वाकई वाली बात आएगी। अरे बुलाते, जब गैरी की बस पहन लिया तो हमने सबको बुलाना शुरू कर दिया, बुलाते ही रहते हैं भाई। अच्छा ये बताओ कि त्यागी कि हम क्यों आखिर तुम्हें लाइक करेंगे? कभी समझते हो? लोग कहते हैं आप तो बुलाते नहीं, हम किसी को लाइक क्यों करेंगे? त्यागी बताओ, बंटी बताओ। लाइक करने का मतलब समझ रहे हो? मुझे किसी से कुछ लेना तो है नहीं, तो लाइक करने का मतलब वो निमंत्रण ही है। अब किसी को कह रहे भाई तुम्हारी याद आती है, तो याद काती किसी लाभ के लिए याद करते हैं? कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ तो है ही नहीं है। अब लाभ जो मिलना है मिल रहा है, मिला ही हुआ है, दूसरे से लाभ लेना नहीं। प्रेम के रास्ते में लाभ लेने की कोई चेतना ही नहीं रह गई। किसी से कुछ प्राप्त करना है कोई ऐसी बात नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? अब अगर हम कह दें कि आ जाओ तब भी ठीक नहीं है। अगर कह दें, अगर हमें तो ये लगता है कह दें कि आ जाओ तो उसके ऊपर प्रेशर हो जाए, क्यों? तो हमारा प्रेम खंडित हो गया ना। अरे नहीं आया तो उसका नुकसान होगा ना। हमने कह दिया, हम किसी को कहते नहीं, कह दिया उसने उल्लंघन कर दिया तो उसका तो नुकसान हो गया, तो हम क्यों उसका नुकसान करें? इसलिए हम जल्दी, बहुत मुश्किल से किसी को कहते हैं, नहीं कहते हैं। और वो कह दिया तो फिर खेल गड़बड़ होगा, तय है। हमने कहा और नहीं किया किसी ने वो चीज़, तो हमारे यहाँ से तो उसको जाना ही पड़ेगा, बचना मुश्किल है, बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए हम किसी से कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि आदमी न समझ पाए, वो अगर उल्टा सीधा कर बैठे तो हमारे उसके बीच में दूरी तो होना तय है। हाँ? तो क्यों हम ऐसा कहें भाई? हाँ हाँ भाई आ जाओ। हाँ हाँ, अब कहेंगे नहीं, थोड़ा अशोक जी आ जाया करिए भाई, तो अशोक जी को लेके हाँ महाराज जी बुला रहे हैं। हाँ? तो कभी पूछ दिए क्यों बुलाते हो, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बुलाते तो हैं लेकिन कहते नहीं हैं, नहीं समझ रहे? अब बुला दिया नहीं आए तो भी गड़बड़ है। हाँ अशोक जी समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए कुछ नहीं कहते। देखिए कभी कहते हैं, बल्कि जब हुआ कि ये कह रहे हैं कि हम कभी गए नहीं, तो हमें हंसी छूटने लगी कि इतना एक कमजोर आदमी है अशोक जी, क्या कभी आए नहीं? आए नहीं तो कमी तो इनकी है, तो मेरे से क्यों डर रहे हैं? कमी तो इनकी है, या मान लीजिए मेरी ही कमी है, मैं मेरे यहाँ आने लायक नहीं है किसी को, तो मेरी कमी हुई ना। मैं इतना नहीं कायदे का आदमी हूँ कि अशोक मेरे यहाँ आए, क्यों? क्या बताएंगे? अरे बोलिए, बोलो त्यागी, क्या है ऐसी बात ना? मैं तो इतना ठीक आदमी नहीं हूँ कि मेरे पास आ जाओ। हाँ क्योंकि जरा समझ नहीं रहे हैं। अब भाई मैं गड़बड़ आदमी हूँ तो बार बार बोलो, क्या बार बार क्यों बुलाते हैं? इन्हें कोई, इनका दिमाग गड़बड़ है कुछ। हाँ कुछ चाहत है इनके पास, इसलिए हम किसी को कभी आने को कहते नहीं। अब देखिए कल अनिल सिंह आए थे, बहुत खास हैं, कहे हमें तो सूचना ही नहीं, तो हमने कहा कि हम सूचना देते ही नहीं किसी को, नहीं किसी को नहीं देते। जो आना चाहते हैं हमें पता है, उन्हीं को सूचना देते हैं बस, नहीं किसी को नहीं बताते। कौन आएगा कौन नहीं आएगा भाई हम कैसे कह सकते हैं? पता लगे कि साधु का भेष है, भीतर शक हो जाए, कुछ माल टाल लेना चाहते हैं कुछ, हाँ तो पता लगे बेचारे को नुकसान हो जाए। हमें चाहिए तो नहीं कोई माल टाल किसी से, जो देगा अपने लिए, जो करेगा अपने लिए, तो भाई हम किसी को बुलाते नहीं। तो लोग इस पे भी परेशान हो जाते हैं कि वहाँ तो हर जगह तो न्योता बढ़ता है, निमंत्रण दिए जाते हैं, तुलसी पत्र भी, यहाँ तो कुछ नहीं भेजा जाता। तो अब सोचते हैं ठीक है, यह भेजना भी ठीक नहीं। जो आएगा अपने हृदय से आएगा, जिसके पास हृदय होगा वो आएगा, वो रुके थोड़ी, रुक भी नहीं पाएगा। उसको रोकने की कोई व्यवस्था ही मेरे पास नहीं। अब बुलाने से कोई आएगा भी तो आके क्या करेगा? दिमाग लेके चला आएगा, बैठा है एकदम से, बैठा है, वो क्या करेगा? आ गया बैठा है, बैठा रहेगा शरीर से ना, दिमाग से बैठा रहेगा, क्या कर लेगा? बैठा रहेगा, फिर उब जाएगा, एक दिन भाग भी जाएगा। अगर मान लीजिए हृदय वाली बात है तो यहाँ ना भी आए तो जहाँ है वहीं से हो जाएगा। देश काल का कोई व्यवधान नहीं है। वो अमेरिका में है तो यहीं से काम हो जाएगा, वो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर है तो यहीं से काम हो जाएगा।
क्योंकि उसकी दूरी नहीं है। और हृदय का रास्ता नहीं है तो देश काल की व्यवस्था खड़ी हो जाएगी भाई। यहाँ आएगा, बैठेगा, समझेगा, खूब दिमाग लगाएगा, लेकिन उसे समझ में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हृदय की बात है ना, क्या कि नहीं? उसे समझ में आएगी थोड़ी बात, ये क्या हो गया, हम पागल हो गए एकदम से। वो यहाँ आने की उसे आवश्यकता भी क्यों पड़ रही है? बॉडी कॉन्शियस के नाते, माइंड कॉन्शियस के नाते उसे आना, यहाँ आने की, कहीं यहाँ क्यों आ रहा है? हम व्यंग भी बोलते हैं, यहाँ क्यों आना, क्या जरूरत है यहाँ आने की? समझते हो? कभी कभी कहते हैं, सुना नहीं है, यहाँ क्यों आएगा आदमी? अरे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ आने का मतलब आना, आने की बात है, हृदय की बात है, तो यहाँ वहाँ कहाँ है फिर? नहीं नहीं, आपके पास मैं क्या हूँ? मैं शरीर हूँ, मेरे पास आ रहे हो। मैं देखो बॉडी कॉन्शियस में आ गया ना, आपके पास आ रहा हूँ, आ तो रहा हो मेरे शरीर के पास। बंटी ठीक से पकड़ो इस बात को, आ रहा मेरे शरीर के पास, मैं नहीं आपसे मिलना चाहता हूँ। अरे गजब के आदमी हो तुम, बॉडी कॉन्शियस में बॉडी से मिलोगे, मुझसे कैसे मिलोगे? नहीं नहीं, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। अरे मुझे देखोगे, मुझे सुनोगे कि मेरे दिमाग को? अरे मुझे सुनने के लिए मेरे दिमाग और मेरे शरीर से ऊपर उठना होगा, तब मुझे सुना जा सकता है। और वो कहीं से भी हो सकता है, वो कहीं से भी, दुनिया के स्पेस के किसी कोने से हो सकता, तीनों लोक में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी कोई दूरी नहीं है। अब जो मूर्ख है समझता नहीं कि यहाँ आके पकड़ लेंगे, वो धोखा है। ऐसा सोचने वालों को सतर्क कर रहे हैं, को यहाँ आके कुछ नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें हृदय का विकास उन्होंने किया नहीं है। तो हमारी बात तो इस तरह से है नहीं कि यहाँ आके कोई पकड़ लेगा। जिसके हृदय का विकास नहीं हुआएगा वो धोखे में है, जहाँ रह रहा है वहाँ धोखे में है। वही बतिया तो समझाते हैं आप लोगों को। जिन लोगों के बीच में हैं उनको आप उनके शरीर को देख लेते हैं, उनके दिमाग को देख लेते हैं, क्या उनके हृदय को भी आप छू पाते हैं? वही बात पूछते हैं, क्या पत्नी के हृदय को छू पाए? क्या पति के हृदय को छू पाते आप हैं? क्या बेटे बेटियों का हृदय आप छू पाते? हर जगह तो अहंकार का विकार ही खड़ा हो, तो फिर यहाँ चले आएंगे तो यहाँ कैसे छुएंगे? यहाँ आने से वो चीज हो जाएगी। अगर यहाँ आए फिर नहीं हो पाया तो यहाँ से निराश होकर लौटे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो योग मार्ग में भी निषेधात्मक वृत्ति खड़ी हो जाए। अरे गए तो वहाँ बहुत मेहनत किया, देखे समझे, कुछ समझ में तो नहीं आया। हम कह रहे हैं कैसे समझ में ही नहीं आएगा? आप व्यर्थ की कोशिश कर रहे हैं। मेरे शरीर के पास आने से नहीं समझ में आएगा, मेरे मस्तिष्क के पास आने से नहीं पकड़ में आएगी बात। अरे हमारा मस्तिष्क मानिए तेज होगा तो बहुत बताएंगे, घुमाएंगे, इधर बात उधर बात बताएंगे ना, खूब ज्ञान की बात बताएंगे, पिंड ब्रह्मांड आकाश इधर उधर दुनिया भर की बात, शास्त्र पुराण वेद क्यों त्यागी, क्या करेगा? हमारा दिमाग तेज है। अच्छा बताओ हृदय की बात कैसे बताएंगे? हृदय की बात दिमाग से तो बता नहीं सकते। हृदय का विकास हुआ होए तब न, हृदय होए तुम्हारे पास तब न हमारे हृदय पकड़बा। अब जहाँ जी रहे हैं वहाँ तो कोई इसका विकास ही नहीं करते, वहाँ तो अहंकार पूर्ण जीवन आप लोगों का है, मोह का जीवन है, काम के तल पे जीवन है। तो भैया हृदय का विकास ना किया तो कैसे पकड़बा? हमारे लगा आई कि हमारे यहाँ हुआ जो दिमाग वाली बात है, शरीर वाली बात है, वो पकड़ लेंगे आप, उसी पकड़ के लेकर वापस चले जाएंगे। अब हमारे अंदर मान लीजिए कोई शांति समाधि कुमारी आनंद है तो हृदयस्थ चीज है ना, उसे बिना हृदय के विकास के कोई पकड़ नहीं सकता। अब हृदय के विकास के लिए लोग तैयार नहीं है, प्रेम का जीवन जीने के लिए लोग तैयार नहीं है। जीवन सेंस बेस्ड है उनका जीवन सेंस बेस्ड है, माइंड बेस्ड है। क्यों सिद्धार्थ जी? माइंड बेस्ड और सेंस बेस्ड है, क्या करेंगे? बताइए।
के भी जाग के तरफ बढ़ने का एक सुख वासना होता है। उसको वासना ही कहते हैं, जाग तो नहीं है, लेकिन हाँ उसका सुख वासना होता है। इसके परे भी कुछ है, उतना जानकारी उसका है। हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि पागलपन है। हाँ आप दोनों बात नहीं, माइंड कॉन्शियस में दो पॉइंट होते हैं ना। ये सब पागलपन है, झूठे रोना गाना चीखना चिल्लाना है क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है। अरे भाई ऐसे ही होता, बताए थे एक साधु आए थे कबीर पंथी सरदार जी के साथ के, त्रिवेणी दास नाम है, कहा है साधु ससुरे अब हुआ थे। हाँ बदमाम रमन साहब पूछे तो गलतियों मान ले, बड़े शरीफ आदमी हैं लगता है, लेकिन उल्टी सोच तो पैदा हुई ना। हाँ फिर तो नहीं आए। एक ठू आए थे इन्हीं के परिचय में, एक ठू क्या नाम इधर से साधु हैं, वो कहें भरवा नहीं मिला हमें, टैक्स वसूली कर रहे थे, नाहरवा तक है लक्ष्मी के सतवा, कहें भरवा ना आज मिला, वो भाड़ा हम पहले दे चुका रहे, पहले दाएँ दे रहे, हम आने रहे तो 4 दाएँ भाड़ा एक ही दाएँ दे रहे, फिर नहरे से लौट के हम कहा भरवा दे कई दाएँ ले साहेब। हाँ हम कहा भैया मैंने ब्लॉग भी नहीं करा, ब्लॉग छोड़ दिया। हाँ अब भोलावर टैक्स हो दो, मतलब क्या है हृदय का क्या विकास है, उनका नाम भूलते ही राम लखन साहब कहा वहीं रहे ना कहे, हम कहे तो कुछ और न करें तो यहीं भरवई मांगने लगी, तो क्या करेंगे? प्रेम का विकास नहीं है तो ऐसी बात करें। हाँ नहरे तक गए रहे हैं साईं बाबा, कहीं को लक्ष्मी से कहें भरवा हम ना भुलवाइए हो, भरवा ना आए, तो लक्ष्मी के दे रहे पैसा, कहा नहीं भरवा मिले बा आपके हम कह रहे दे दिए नहीं, तो क्या जीवन का इस तरह से विकास है, तो यहाँ आके क्या करेगा? हाँ देखा एक दो आए थे कबीर पंथ गद्दी बढ़िया के, वो बुला के साहब को उपदेश दे, या मुँह फोन उठाए कहा तुम्हें कुछ आता ही नहीं, बेकार आदमी बिना मतलब। अरे तुम गृहस्थों को उपदेश देते हो कि साधु को जिसको कुछ समझ ही नहीं रहे उपदेश दे रहे हो, नकली भेष बना के टहल रहे हो, भेष उपदेश दे रहे हो। कहा हम अवगन करब हम जी नहीं है, कहाँ हम बुला ही रहे हैं ना समरजीत, कहा मत आइएगा कोई ज़रूरत नहीं। कहा हम सब देखे ही, तुम कहा हम सब तो भाई कुआं में रही थे ना, निकल ही देखे हम सब कम देखे बाटी हम, हाँ ठीक है तो देखे तो का फर्क। तो जो हृदय के विकास में नहीं रखा है, ये एक छोटा कृत्य क्या सिद्धार्थ सब गड़बड़ कर देता है। कबीर साहब ने जो इशारा किया कि कोटि गाय नित्य दान करत, बड़ा कृत्य था ना, अब एक छोड़ को ही में आएगी। हाँ अब हम गृहस्थ हैं, हम भेष पहन के, समरजीत की बात है, वो है गृहस्थ आदमी, डॉक्टरी करता है, जहाँ जाता भेष पहन लेता है। अब हृदय विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? किस लिए? विदाई मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, अब क्या है? अब सोचिए, ये हृदय विपरीत हुआ ना। अरे जैसे हो वैसे पेश हो जाओ ना, चोर हो तो चोर की तरह, डकैत हो डकैत की तरह पेश हो जाए, ऐसे वो ऐसे ही। वाल्मीकि अंगुल के सामने, अंगुल माल बुद्ध के सामने कैसे पेश बरा, साधु भेष बने गरहा, जैसे तैसे खड़ा हुए फरुआ भाजा लाग ठीक था, वही ठीक था ना। हाँ उसके अंदर परिवर्तन हुआ। लोग क्या करते हैं डकैत, हाँ महाराज जी हम साधु बाबा हैं। अब देखिए आप अपने हृदय को कहाँ इस तरह से गड़बड़ कर रहे हैं, अपनी चेतना को। अरे जैसे हैं वैसे हिम्मत करिए ना होने की, जीने की, जैसे हैं वैसे जीने की कोशिश करिए। तो हाँ भेष भी गड़बड़ है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ जी अगर बाहर भीतर की एकता नहीं है तो सहज भाव तो होगा नहीं। आप लोग बाहर भीतर की एकता में नहीं जीते हैं। अब हमसे पूछेंगे तो हमें सब दिखाई भी पड़ता है, बाहर भीतर की एकता में नहीं जी रहे हैं, यही तो गड़बड़ हो रहा है। वो उन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बात क्या करेंगे भाई, हो सकता है वो सही ही हो, हम कैसे कहें, हम भाई हम लोग गड़बड़ हैं वो सही होंगे। वो तो जब रमन साहब को लगे उपदेश देने तब हमें लगा कि आदमी तो हद तक बेवकूफ़ है। तुम कहा भैया रखिए, वे कह रहे हैं कुछ, वो कह रहे हैं कुछ। हम कहा कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो
विचार करने के लिए तैयार हो जाइए, आइए, फिर विचार हो जाए, ना हमें ही बुला ले। ये क्या बकवास खंडन मंडन की बात करते हो? विचार तो प्रेम की चीज़ है। आइए, बैठा जाए, विचार किया जाए, कितना सही कितना। यहाँ तरह की बात भाई ताकबाजी हुई जात, हम कहें कमाई भी नहीं करेंगे। हम कहा अभी तक तो बड़ा चुनौती दे रहा, क्यों नहीं आएंगे भाई, तो हमें बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। है कोई गद्दी बढ़िया में ऐसा साधु जो विचार करने में समर्थ है, तो हम चलेंगे। सुषमा, होश में रहो, चर्चा हो रही, सुनो उसको। तो लेकिन लोग विचार से भागते हैं ना। वो गद्दी बढ़िया का आचार्य गए थे पटेला में, इनकी सबके यहाँ, तो कह रहे थे हमारे यहाँ तो 70 एकड़ 100 एकड़ जमीन है। अरे भैया तोरे यहाँ यह 100 एकड़ जमीन ही बतावे बा। अरे बतावा तोरे यहाँ सार सबद प्रगट है। अरे मदन साहब खानदान है तो बताइए ना, एक सार सबद प्रगट है। अब 100 एकड़ कहाँ गिना रहे हैं? ये तो गृहस्थ लोग गिनाते हैं ना, जमींदार लोग। हाँ तो क्या बताएंगे? तो आप भी वही बता रहे हैं। देखिए, ये बॉडी कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस की चीज नहीं है त्यागी। अब ठीक है, अगर तुम प्रेम का जीवन जी रहे हो तब तो ठीक है, और नहीं जी रहे हो तो हम इतना ही कहें कि अब से जीना शुरू कर दो। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? अब ये नहीं कहें किससे कहाँ कैसे, जहाँ हो तहाँ, जैसे हो जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में सहज भाव से जीवन को जीना शुरू कर देना चाहिए। ठीक नहीं है, दूसरा भाव ठीक नहीं है। हृदय में उतरना है तो माइंड कॉन्शियस को हृदय के अधीन चलने देना चाहिए। माइंड कॉन्शियस के अधीन हृदय को चलाना ठीक नहीं होता। बताइए। श्वास के प्रति जागरूक रहना, कोई मंत्र दिया जाता है अजपा जप की सब चीज़ों का ये मतलब है डाइवर्सन के लिए, डाइवर्स करने के लिए। उसका मेन लक्ष्य है डाइवर्स करने की। उसे सुमिरन शब्द कहा गया है ना, तो सुमिरन के लिए कहा गया, डाइवर्सन है एक प्रकार से। हाँ, श्वास के प्रति होश बुद्ध की ये पद्धति रही ना, इस पद्धति से बहुत ज़्यादा लोग उपलब्ध हुए हैं। श्वास के प्रति होश रखने से एक नई चेतना का विकास होने लगता। नहीं समझे? कैसे कोई नाम जप करता है, राधा राधा करता है, कृष्ण कृष्ण करता है, तो एक नई चेतना के विकास की बात है। अगर जप वगैरह सब यांत्रिक रूप से है तो वो सब माइंड कॉन्शियस तक रह जाता है। तो देखिए, राम राम करने वालों में कोई चेतना नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, ऐसे माला फेरते रहते हैं। माला फेरने का अर्थ है कि उसमें चेतना और ऊर्जा समाविष्ट हो,